Hi friends, today we will continue discussion on graph data structure. So in the previous video we discussed it how to traverse node of a graph from breadth-first search. Now in this video we will continue discussion on the second traversing technique that's called DFS, depth first search. So what is DFS? So DFS is a traversing technique. ये भी एक traversing technique है in which we use stack data structure. BFS में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे और DFS में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना अगर डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि BFS में हम यूज़ करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो कि फीफो पे काम करता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, और जो DFS है ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे काम यूज़ करता है और इसके अंदर लीफो रूल यूज़ करते हैं। अपन क्या यूज़ करते हैं? लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में एंटर करेगा एलिमेंट वो फर्स्टली बाहर आएगा, फर्स्टली प्रोसीड होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसके एल्गोरिथम देखते हैं, साथ में अब इस एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम देखिए क्या है। सिमिलरली ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेम है, सारी जो अपन बताते हैं स्टेटस जो यूज़ करते हैं वो सब कुछ BFS से सिमिलर ही है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तो एक बार प्लीज़ उसे विजिट कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि अपन इस स्टेटस को क्यों यूज़ कर रहे हैं और स्टेटस 0 कैसे है, 1 कैसे, वो सब मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्गोरिथम DFS की, देखिए क्या होता है। इनिशियलाइज ऑल नोड। अब कैसे इनिशियलाइज करेंगे अपन? सेट स्टेटस को 0, मतलब अपन यहाँ पे जितने भी नोड है उनको कैसे स्टेटस कर देंगे अपन? 0 से। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेक यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेक की प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या अपना? टेक ए नोड एंड पुश इन स्टेक, कि अपन नोड लेंगे उसको स्टेक में पुश करेंगे। कैसे? अपन पता है किसी भी नोड से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपकी जिससे इच्छा आप उससे स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो फर्स्टली हमने क्या किया, इसमें स्टेक में ए डाला अपन ने। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? ए डाला तो ये अब वेटिंग स्टेट में आ चुका है। दैट मीन्स कि अब ये प्रोसीड होगा, इस स्टेप पर प्रोसीड होगा, अभी वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है कि स्टेप फोर्थ और फिफ्थ को रिपीट करना। क्यों रिपीट करना, कैसे रिपीट करेगा? उसके लिए कंडीशन है कि वाहिल स्टेक नॉट इक्वल टू नल, अगर जब तक स्टेक के अंदर वैल्यू है तब तक तो ये लूप चलेगा। अगर स्टेक खाली हो जाता है तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी और ये वहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि स्टेक नॉट इक्वल टू नल, यस स्टेक के अंदर पहले से वैल्यू तो नल तो नहीं है, मतलब फोर्थ स्टेप रन करेगा। तो फोर्थ स्टेप में देखिएगा पॉप द नोड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो जो इसके अंदर लास्ट वैल्यू, जो टॉप वैल्यू से क्या करेंगे हम? पॉप कर देंगे। पॉप मतलब बाहर निकालना है, वैल्यू डिलीट करना। ओके, तो क्या करेंगे? पॉप द नोड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेक एंड प्रोसीड, मतलब यहाँ से अब ए की वैल्यू क्या कर देंगे अपन? बाहर कर देंगे, ए को बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ए को बाहर करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू अपने स्टेक में वापस इन करेगी? देखिए फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप है अपना ऑल द नोड कनेक्टेड विथ प्रोसेस नोड। जो अपना प्रोसेस नोड है, जो अपना यहाँ पे ये प्रोसेस नोड है, ए नोड है, इसके जो कनेक्टेड नोड है, इससे नोड कौन कौन कनेक्टेड है? ई कनेक्टेड है और बी कनेक्टेड है। पर अपन क्या करेंगे? ए से ओनली फिर ई पे जा सकते हैं, तो फिलहाल अपने लिए ए से ई कनेक्टेड है। जो प्रोसेस नोड है उससे क्या कनेक्टेड है? ई कनेक्टेड है। तो क्या बोल रहा है ये? ऑल द नोड कनेक्टेड विथ प्रोसेस नोड विच नोड वेट नोड प्रोसेस पुश इन स्टेक, मतलब जो एलिमेंट नोड है अगला उसको अपन क्या करेंगे? स्टेक के अंदर पुश करेंगे। तो अब अपन क्या पुश कर रहे हैं इसके अंदर? ई को पुश कर रहे हैं। अभी टॉप यहाँ था तो अब इसके अंदर ई को अपन पुश कर देंगे। ठीक है, ई को अपन ने क्या किया? यहाँ पे पुश किया, तो हमने इसके अंदर ई को पुश किया, ई को हमने यहाँ पुश कर दिया। ठीक है, अब ई की ये क्या स्टेटस हो गया? 1 हो गया, मतलब ई क्या है? वेटिंग स्टेज में है। अब ई क्या करेगा? हमें अपना प्रोसीड करेगा, अगले स्टेज में प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ई से अपन कहाँ जाएंगे? सिमिलरली जैसे अपन ने BFS में किया था सेम कंसेप्ट इसमें यूज़ करना है, सेम ऐसे ही ट्रेवर्स करना है। बस इसके अंदर क्या करना है? अपन स्टेक को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ, जैसे अपन BFS में क्या यूज़ करते थे? फीफो रूल यूज़ करते थे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। सिमिलरली सेम वर्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ तो अपना क्या हो गया? ए प्रोसीड हो गया, यहाँ अपना ई प्रोसीड हो जाएगा और ई की स्टेटस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दैट मीन्स अगले स्टेप में क्या जाएगा? अब थर्ड डेटा स्ट्रक्चर, थर्ड नोड है वो प्रोसीड करेगा। थर्ड नोड कौन सा? अपना बी। तो यहाँ पे क्या जाएगा? बी अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे 1 हो जाएगी, मतलब ये वेटिंग स्टेट में ना। अगर बी प्रोसीड करता तो ये 2, मतलब बी क्या हो जाएगा? अपना प्रोसेस 2 इंडिकेट कर रहा है कि बी क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोसीड हो चुका होगा। अब ये आ गया 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अब अपना क्या? डी वेटिंग स्टेट में डी क्या हो जाएगा? अब डी अगर प्रोसीड होता है तो डी प्रोसीड हो गया, यहाँ पे डी प्रोसीड हो गया। अब क्या आ गया? यहाँ पे सी आ जाएगा, एंटर करेगा इसके अंदर सी एंटर किया। अब सी क्या हो? 0 से 1, मतलब एंटर करती क्या हो गया? वेटिंग स्टेट में आ गया। अब जैसे सी प्रोसीड करेगा तो सी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, पॉप करेगा। सी जो है पॉप कर जाएगा। अब देखिए क्या स्टेक के अंदर कोई और नोड है?
नहीं है तो ये अपनी कंडीशन है थर्ड कंडीशन, वाइल स्टैक नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगी, क्योंकि स्टैक नल है, यस नल है, तो क्या हो जाएगा, ये लूप का जो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपनी ट्रैवर्सिंग रेटिंग, जिसका क्या बोलते हैं BFS। तो अपने नोड कैसे प्रोसीड किया अपन ने, ए से अपन गए ई पे, सिमिलरली जैसे अपन ने BFS में किया था, ई से अपन कहाँ गए, अपन बी पे गए, बी से अपन कहाँ गए, अपन डी पे गए, और डी से अपन कहाँ गए, सी पे गए। सो इस तरीके से हमने ट्रेवर्स किया है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, DFS क्या होता है, BFS क्या होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसके अंदर डिफरेंस भी देख लीजिएगा। ये छोटी सी एल्गोरिथम है, ये इसकी एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट होती है, अपन को कैसे लिखना है, और इसके एक एग्जाम्पल समझा, एक ही एग्जाम्पल, और दैट्स इट, इतना कंप्लीट हो जाएगा अपने BFS और DFS के लिए। तो थैंक यू।